ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रखेंगे। आपकी श्वास प्रश्वास की जो गति है उसे सामान्य करें। आपका ध्यान केवल आपकी श्वास प्रश्वास की क्रिया पर होना चाहिए। शरीर को लूज रखें। मन शांत रखें। धीरे से दोनों आंखें खोल देंगे। आज हम बात करेंगे योग की दृष्टि, यानी कि आंखें। हमारी कई सारी इंद्रियों में से आँख जो है उसे महत्वपूर्ण इंद्रिय बताई गई है। यानी कि आँखों की सुरक्षा करना हमारा कार्य है, हमारा कर्म है और हमारी जवाबदारी है। लेकिन आज हम इस समाज में जिस प्रकार विभिन्न अंगों से रह रहे हैं, यानी कि पॉल्यूशन, वेदर जो चेंज होता रहता है, उससे कई गुना हमारी आंखों पे असर रहता है। आज जो आंखों की बीमारी है वो सिर्फ बड़े लोगों को ही नहीं है। आज ये बीमारी बच्चों में भी है। कम उम्र में ही उन्हें नज़दीक का नहीं दिखता या दूर का नहीं दिख सकते, वो चश्मा पहनना पड़ता है। काफ़ी उम्र हो जाती है तो आपको मोतिया जैसे ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो इन सभी प्रक्रियाओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारे पास तो आंखें है तो हम पूरे संसार को देख सकते हैं, लेकिन जिसके पास आंखें नहीं वो भी देख सकते हैं अपने मन की शक्ति से। तो हमें जो आंखें प्रदान की गई है, हमें उसकी संभाल करनी। तो कई प्रकार की योगा की क्रिया है और आसन कि जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जो आपको आंखों को सुरक्षित रखने में मददरूप होगी। सबसे पहले कि हम क्रिया के बारे में बात करेंगे, तो जो क्रिया है वो कुछ इस प्रकार करनी है कि आपका जो दाहिना हाथ है, यानी कि दाहिना हाथ आपके शरीर के समान, आपके फेस के सामने इस प्रकार रखना है। दाहिने हाथ को ये मुट्ठी बंद रखनी है। अब धीरे से जो आपका अंगूठा है उसे ऊपर की ओर उठाइए और आपकी दोनों आँखों की नज़र अपने अंगूठे पर ध्यान एकत्रित करना है। एक ही नज़र से उसे अंगूठे को देखना है, बिना आँखों को पलक झपकाए हुए। उसके बाद धीरे धीरे आंखें बंद करेंगे, हाथ नीचे रखेंगे। फिर से करेंगे। श्वास को अंदर की ओर खींचे, अंगूठे को ऊपर की ओर और धीरे से दोनों आंखें खोले। आपके नज़र के सामने अंगूठा दिखना चाहिए। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले जाएंगे। फिर से करेंगे। आपकी जो आंखें हैं जब आप खोल रहे हो तो आपकी नज़र के सामने ही अंगूठा दिखना चाहिए और बिना पलक झपकाए हमें देखना है। ये एक क्रिया थी, यानी कि आपके फेस के सामने अंगूठा इस प्रकार रखना है और एक ही नज़रिए से उसे देखना है। जब तक कि आपकी आंखें पलक नहीं झपका सकती तब तक आपको एक ही नज़र से उसे देखते रहना है।
जब आँखें बंद हो जाती है वापस खुलती है तो रिलैक्स कर लेना है। ये एक क्रिया हुई। दूसरी क्रिया क्या है, इसी प्रकार दाहिने हाथ को हम लेंगे, आपका जो अंगूठा है उसे ऊपर की ओर करना है, लेकिन इस क्रिया में हमें हाथ को नज़दीक रखना है, इतना नज़दीक रखना है सिर्फ, और इसे एक ही नज़रिए से देखना है। अंगूठे को दिखने के बाद हाथ नीचे ले लेंगे और वही नज़र हमें सामने की ओर करनी है, यानी कि जहाँ तक आप दूर तक देख सकते हो वहाँ तक देखना है। आंखें बंद नहीं करनी है, बीच में कंटिन्यू करना है। तो पहले हमने नज़दीक देखा, नज़दीक देखने के बाद तुरंत ही दूर देखना है, यानी कि जहाँ तक आपकी नज़र जा सके वहाँ तक आपको देखने का प्रयास करना है। वापस नज़दीक एवं दूर, फिर से नज़दीक, दूर, धीरे धीरे आंखें बंद करें। तीसरी क्रिया है कि दाई और बाई, यानी कि हमारी जो आँख की पुतलियाँ है उसे दाई ओर खींचनी है पहले, उसके बाद बाई ओर खींचेंगे, यानी कि इस प्रकार करेंगे। दाई ओर यानी कि जितना हो सके उतना दाई ओर खींचना है, उसके बाद बाई ओर। इस प्रकार हमें सभी जो क्रिया है उसे 6 से 7 बार करनी है। अब हम चौथी जो क्रिया करने वाले हैं उसमें जो हमारी पुतलियाँ है उसे ऊपर की ओर लेके जाना है और नीचे खींचना है, इस प्रकार। जितना हो सके उतना ऊपर देखना है और नीचे, आंखें बंद नहीं करनी है। उसके बाद रोटेशन, जैसे हम सिर की कैसे एक्सरसाइज करते हैं, अप डाउन साइड टू साइड करते हैं, रोटेशन करते हैं, उसी प्रकार हमें आंखों की भी सूक्ष्म व्यायाम करते रहना चाहिए। अब हम रोटेशन करेंगे, यानी कि सबसे पहले अपनी दाहिनी ओर, उसके बाद नीचे, बाईं ओर और ऊपर, इस प्रकार हम रोटेशन करेंगे। यानी कि सबसे पहले दाहिनी ओर देखें, अब नीचे, बाईं ओर, अब ऊपर की ओर, वापस दाहिनी ओर, इसी प्रकार कंटिन्यू रोटेशन करते रहे। उसी से रिवर्स, पहले बाईं ओर, अब नीचे, दाहिनी, ऊपर, वापस बाईं। धीरे से आंखें बंद कर दी, फिर से खोले। अंत में हमें नॉर्मली ब्रीदिंग करना है और आँखों को अंदर की ओर खींचना है, यानी कि कुछ इस प्रकार करेंगे। जितना हो सके उतना आँखों बंद करनी है और आँखों को अंदर की तरफ संकोचना है। फिर से आँख खोलेंगे, अपने चेहरे को नॉर्मल करेंगे, धीरे धीरे आँखें खुले, वापस फिर से श्वास भरे, आंखें बंद करें, श्वास को पूरी तरह से छोड़ दें, धीरे धीरे श्वास भरते हुए आंखें खोलें, श्वास छोड़ते हुए आंखों को अंदर की ओर खींचे, फिर से श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए आंखें बंद करें, धीरे धीरे आंखें खोलें। ये जितनी भी हमने क्रियाएं की वो हमें हर रोज़ 5 से 7 बार हमें करनी है, जिससे हमारी आंखों की दृष्टि और भी सुरक्षित हो जाएगी। और जो हमें देखने की दिक्कतें आती है, या नज़दीक नहीं देख सकते, या दूर का नहीं देख सकते, या ज़्यादा हम पढ़ लिख कर लेते हैं तो हमारी आंखें खींचती है, दर्द होता है, ये सभी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। साथ ही हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि ज़्यादातर हम जैसे मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो उसे नज़दीकी से नहीं देखना है, उसे दूर रखना है, डिस्टेंस रखना है।
अब पढ़ाई कर रहे हो तो कम रोशनी में भी पढ़ाई नहीं करनी है और ज़्यादा रोशनी में भी पढ़ाई नहीं करनी है। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये हो गई क्रिया है। अब आँखों को स्वस्थ रखने के लिए किन योगाभ्यास के बारे में हम बात करेंगे कि सर्वांगासन, हलासन और शीर्षासन। इन 3 योगाभ्यासों के माध्यम से हम हमारी आँखों को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये योग अभ्यास करने के बाद हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है यानी कि रक्त, वो पूरी तरीके से अधिकतम मात्रा में वो हमारी आँखों को मिलता है, यानी कि आँख की जो बीमारियां है वो दूर हो जाएगी। इन तीनों आसन को करने के लिए हमें सबसे पहले खास ध्यान रखना है कि हमारी गर्दन, जिसे सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है या गर्दन दर्द होता है, हमारी करोड़रज्जु और कमर, अगर इन हिस्सों में आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ है किसी प्रकार की, ऑपरेशन वगैरह करवाया हुआ है, तो इसे हमें अभ्यास बहुत ही सहजपूर्वक से करना है, अर्थात करना ही नहीं है। अगर ज़्यादा दर्द हो तो, कम हो नॉर्मली तो किसी योग ट्रेनर के द्वारा मार्गदर्शन के नेतृत्व में हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो अब हम इन 3 आसनों के अभ्यास के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वांगासन के बारे में बात करेंगे। ये सर्वांगासन किस प्रकार हम करेंगे, तो पद्मासन खोल देंगे और दोनों पैर को साइड में कर लेंगे और सोना है, सो जाना है। दोनों हाथ घुटनों पे। अब धीरे धीरे अपनी दोनों हाथ को बैंड करना है, बॉडी को कुछ इस प्रकार रखेंगे और सोना। हम सबसे पहले आसन की जो विधि है उसे देखेंगे, उसके बाद ही हम आसन करेंगे। कि पहले तो आपके दोनों पैरों को कुछ इस प्रकार ऊपर की ओर खींचना है। पहले 45 डिग्री लेके गए, 90 डिग्री लेके गए, उसके बाद दोनों पैरों को पीछे लेके जाना है और जितना हो सके उतने पैर पीछे लेके गए। ये हो गया। अब ये जो आपके हाथ है दोनों, ये दोनों हाथों को इस प्रकार कमर पे सपोर्ट करना है। कमर पे सपोर्ट करने के बाद दोनों पैरों को घुटनों में से मोड़े। जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से कमर को अंदर खींचे। अब जितना सपोर्ट ले सकते हैं, जितनी कमर अप हो सकती है उतनी कमर अप करनी है। दोनों पैरों को घुटनों में से मोड़ दिए, उसके बाद धीरे धीरे एक पैर ऊपर की ओर लेके जाएंगे, अब दूसरा पैर ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अगर आप इतना अभ्यास कर सकते हो तो इतना ही सही, लेकिन आप जितनी कमर को स्ट्रेट रख सकते हो, यानी कि कमर को जितना आप ऊपर की ओर खींच सकते हो इस प्रकार, तो आप इसे खींच सकते हैं। और इसी अवस्था में हमें आसन को स्थिर रखना है। आपकी श्वास की गतिविधि को नियमित रूप से चलने दें। अब धीरे धीरे आसन छोड़ना है, यानी कि जिस प्रकार हमने किया था उसी प्रकार। पहले एक पैर को, कमर को लूज करो, लेकिन हाथों का सपोर्ट रखना है। दोनों पैर को बैंड कर दिया, उसके बाद दोनों पैर थोड़े से हम पीछे लेके जाएंगे और धीरे धीरे कमर नीचे, पैर 90 डिग्री और पैर को नीचे कर देंगे। अब दाहिनी ओर टर्न लेके हम बैठ जाएंगे, दोनों पैर घुटनों में से मोड़ के। तो ये हुआ था सर्वांगासन। हमें शांति से वीडियो देखना है कि इसमें जो बताया गया है कि आसन का अभ्यास हमें किस प्रकार करना है, जितना हो सके उतना ही करना है, सीमित करना है। जरूरी नहीं है कि उसे पूर्ण तरीके से हम अभ्यास करें। पूर्ण तरीके से अभ्यास करने के लिए हमें पहले तो हमारा जो समय है वो समय योग अभ्यास के पीछे प्रदान करना पड़ेगा, तब जाके वो हम पूर्ण तरीके से योगासन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे शीर्षासन की।
तो शीर्षासन करने से पहले हमें बहुत ही ध्यान में रखना है कि अगर हमें शीर्षासन नहीं आता है, हम उसकी प्रैक्टिस कर रही है, तो बहुत ही बारीकी से हमें ध्यान करना है और उसे सबसे पहले तो सीखना है कि किस प्रकार हम शीर्षासन को सीख सकते हैं। उसका सही मार्गदर्शन ले, उसके बाद ही शीर्षासन करने का प्रयास करें। कई लोग दीवार के सहारे यानी कि दीवार से चिपक के शीर्षासन करते हैं, वो भी बेटर है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें खास चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आप शीर्षासन कर रहे हो तो उसके बाद अब जब दीवार पे सपोर्ट लेते हो तो आपकी जो बैक होती है ये पीछे से इतनी बैंड हो जाती है, पैर पीछे चले जाते हैं, वॉल पे टच हो जाते हैं और आपकी जो बैक होती है वो आगे की तरफ निकल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जो बॉडी है वो सीधा इसी प्रकार स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप दीवार से भी करो चिपक के, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ये स्ट्रेट रहनी चाहिए। ठीक, तो शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार रखना है, यानी कि इसे लॉक करना है और ये जो हाथ है वो यहाँ पे रहेंगे हमारे मस्तिष्क के पीछे की ओर, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो पूरा हिस्सा हमें ज़मीन पे टच करना है और जो ये हाथ है हाथों को पीछे की ओर इस प्रकार रखना है। ठीक है, चलो तो अभी हम आसन की ओर प्रयास करेंगे। अब पीछे से बॉडी को अप करना है इस प्रकार और दोनों जो हाथ है उसे यहाँ रखना है। सबसे पहले पैरों को, पंजों को अंदर की ओर खींचिए। अंदर की ओर खींचने के बाद अपने जो दोनों घुटने हैं उसे अप करें। अप करने के बाद क्या होगा, आपकी जो कमर है वो पीछे जा रही है और धीरे धीरे पैर को आगे लाओ, पैरों को बेंड करो। बैलेंस के साथ करना है। अगर आपका बैलेंस इनबैलेंस होता है तो इसी समय हमें आसन को स्टॉप करना है, यहाँ पे होल्ड करें। जिस प्रकार आपका शरीर स्थिर हो रहा है, धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेके जाए। ये हुआ पूर्ण शीर्षासन। इसी प्रकार हम धीरे धीरे आसन को छोड़ेंगे, यानी कि पहले वो पैर को घुटनों में से मोड़ना है, उसके बाद दोनों पैरों को अंदर की ओर खींचते हुए जिस प्रकार हमने आसन का अभ्यास किया था उसी प्रकार करेंगे। शीर्षासन करने के बाद मैं कुछ समय तक इसी आसन में बैठना है, यानी कि शशांक आसन में। बॉडी को रिलैक्सेशन करना है। शीर्षासन करने के बाद सीधा डायरेक्टली हमें अप नहीं करना है, खड़े नहीं होना है, क्योंकि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे हम उल्टा लटके हैं, यानी कि हमारा पूरा ब्लड जो है वो अभी हमारे कहाँ पे होता है, सिर पे होता है। तो अब शीर्षासन करने के बाद डायरेक्टली खड़े हो जाओगे तो वो क्या होगा, तो पूरा ब्लड आपके हृदय पे आके जाके अटकेगा, यानी कि हार्ट अटैक की जो बीमारी है उसे उत्पन्न करने में मदद रूप होती है। यानी कि शीर्षासन करने के बाद हमें शशांक आसन करना अनिवार्य है, सीधा खड़ा नहीं होना है। अंत में हम आसन करेंगे हलासन, कि जैसे कि पहले सर्वांगासन की जो पोजीशन थी उसी पोजीशन में जाना है हमें। सो जाएंगे। अब हम दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे, कमर को पीछे की ओर लेके जाएंगे और पैर इस प्रकार रखने, जमीन के टच कर देने। हलासन। और शरीर को आप जितना पीछे तक खींच सकते हो उतना पीछे खींचना है, जितना कर सको उतना ही, ज़्यादा नहीं। अब धीरे धीरे उसी प्रकार दोनों पैर को 90 डिग्री लाएंगे और
रिलैक्स। दाहिनी ओर टर्न लेके बैठ जाएंगे। ये थे हमारे आँखों को सुरक्षित एवं स्वस्थ रखने के योग अभ्यास और क्रियाएं। हमें सभी जो अभ्यास के बारे में हम बात करते हैं उसे देखते हैं किस प्रकार करना है, उसके बाद ही हमें उसका अभ्यास करना है। और जैसे कि आप अभ्यास कर रहे हो तो आप एक नियमित समय जो है उसे स्वीकार करना, यानी कि सुबह 6 बजे उठ के हमें योग अभ्यास करना है तो हम 6 बजे ही उठ के योग अभ्यास हर रोज़ करेंगे, चाहे वो फिर हम किसी भी जगह पे क्यों ना हो। लेकिन जब 6 बजे सुबह हमें योग अभ्यास करना है यानी कि हमें योग अभ्यास करना है। आप केवल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कई बार हो, फैमिली में है या घूमने गए तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ आप वहाँ पे ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए, प्राणायाम कर लीजिए 2-3। अर्थात आज हमने जैसे आँखों की सूक्ष्म व्यायाम की उस प्रकार आँखों का सूक्ष्म व्यायाम कर ले। जितनी क्रिया आप कर सकते हो उतनी क्रिया करने का हमें प्रयास करना है, ठीक है। तो अंत में हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, कमर स्ट्रेट, दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा। सब एक साथ ओम ध्वनि शब्द का उच्चारण करेंगे। पूरा रेशा पूरा रेशा पूरा रेशा आंखें बंद रखनी है हमें। अंत में आंखों को और भी सुरक्षित रखने के लिए हम हर रोज़, जैसे कि हमने बोला कि पामिंग एक्सरसाइज हम करते हैं, ये दोनों हाथ की हथेलियों का घर्षण करना है। जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड में, आप जितनी स्पीड में हाथों को घिसोगे उतनी ही ऊर्जा आपके शरीर में क्रिएट होगी, उत्पन्न होगी, और दोनों हाथों में भी ऊर्जा उत्पन्न होगी। और ये दोनों हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे इस प्रकार, और जो हथेली का भाग है उसे आँख पे लगाएंगे, यानी कि जो हमारे शरीर की ऊर्जा है वो संपूर्ण तरीके से हमारे आँखों को मिल रही है, यानी कि आँखों की सुरक्षा और भी दुगनी हो गई। अब धीरे धीरे आँखें खोलेंगे, फेस पे मसाज करेंगे, घुटनों पे मसाज करेंगे और कमर पे मसाज करेंगे। यानी कि अंत में जो हम ये हाथों की जो क्रिया कर रहे हैं और हमारी आँख पे लगा रहे हैं वो हमें पहले से ही आँखों की सुरक्षा के लिए बताया गया है। यानी कि जब योग अभ्यास आप ख़त्म करें तब अंत में ओमकार प्राणायाम एवं पामिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, जिससे आपका मन शांत रहेगा। ओम नमः शिवाय।